हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थर्ड क्लास कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महाभारतस्य विषय वस्तु विभाजनम वर्तते। महाभारत की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन किया गया है। महाभारत की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्वसु। महाभारत की जो विषय वस्तु है उसका विभाजन पर्वों में किया गया है। महाभारत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब महाभारत वाली क्लास में करवाए गए हैं, उस क्लास को देख लेना। महाभारत के जितने भी आख्यान उपाख्यान हैं सारे के सारे पॉइंट उसमें करवाए गए हैं। आपके एग्जाम में उस क्लास में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदय सतनेषु महाभारत आश्रितम अस्ति। यहाँ पर बताया गया है कि महाभारत पर आश्रित इनमें से कौन सा ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध जो है ये महाभारत पर आधारित है और ये महाभारत के सभा पर्व से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि शिशुपाल वध जो है महाभारत के सभा पर्व से संबंधित है। कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान रखना। आख्यानो उपाख्यानई उपबृहितम काव्यम अस्ति। आख्यान और उपाख्यान से भरपूर काव्य कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा आख्यान और उपाख्यानों का वर्णन किया गया, ऐसा कौन सा काव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महाभारतम। महाभारत जो है इसमें 1,00,000 श्लोक है। इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सतसाहस्त्री जो होता है इसका अर्थ होता है 1,00,000, इसलिए इसे सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। महाभारत जो है ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जितने भी श्लोक है, महाभारत की जितनी भी विषय वस्तु है उसका जो 3/4 हिस्सा है वो आख्यान उपाख्यानों से भरा हुआ है। यानी कि जो 75% है, 75 से 80% हिस्सा जो है उसमें आख्यान और उपाख्यान ही है। आख्यान और उपाख्यान से अभिप्राय है कि जो एक्स्ट्रा कहानियां जोड़ी गई हैं, जैसे महाभारत में जो है पांडवों और कौरवों के अलावा भी कुछ कहानियां जोड़ी गई हैं। जैसे नल दमयंती की कथा जो है, जो हम नैस्त्य चरित में पढ़ते हैं, वो महाभारत में ही मिलती है। जैसे इसके अलावा जैसे दुष्यंत और शकुंतला है, दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है वो भी हमें महाभारत से ही पता चलती है। दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो महाभारत में मिलती है और इन्हीं को आख्यान उपाख्यान कहा गया है। आख्यान और उपाख्यान का सबसे ज्यादा जिस काव्य में वर्णन किया गया है वो महाभारत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाभारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतृषभ यदि हास्ति तद नियतर यने हास्ति न तत्कवचित अतर्कश्य परिचय च उक्त है। ये यहाँ पर कहा गया है, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, ये किसका परिचय देता है। ये जो श्लोक है ये महाभारत का परिचय देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभारतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारतस्य कै क्रम है। महाभारत का क्रम कौन सा है। महाभारत जो है इसके 3 नाम है। आप सभी जानते हो महाभारत के 3 नाम है। सबसे पहले महाभारत का जो नाम होता है वो जय होता है, फिर भारत होता है और फिर महाभारत होता है। ये सब जो है इसके श्लोकों की संख्या के कारण होता है। स्टार्टिंग में जो होता है इसमें 24,000 श्लोक होते हैं जिसे जय नाम दिया जाता है। फिर इसमें कुछ श्लोकों की संख्या जोड़ दी जाती है, उसके बाद इसका नाम भारत रख दिया जाता है और उसके बाद जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं, जो इसका 3rd एडिशन होता है, उसको महाभारत का नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जय भारतम महाभारतम। पहले जय नाम होता है, उसके बाद कुछ श्लोक ऐड कर दिए जाते हैं, तब इसका नाम भारत होता है। फिर कुछ और श्लोक ऐड कर दिए जाते हैं, फाइनल जो इसका नाम होता है वो महाभारत होता है। महाभारत के ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, जय भारतम महाभारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति है कै आसित। महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा दिनों तक कौरव सेनापति कौन था। महाभारत में कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था उसमें जो सेना थी, कौरव की सेना थी, उसको सबसे ज्यादा दिनों तक किसने लीड किया था, यानी कि उनका सेनापति सबसे ज्यादा दिनों तक कौन रहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भीष्म। जो भीष्म पितामह थे वो सबसे ज्यादा दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैमिष अरण्य महाभारतीयां कथाम कै उक्तवान। नैमिष अरण्य में महाभारत की जो कथा है उसे किसने कहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उगर सर्वा। उगर सर्वा ने नैमिष अरण्य में महाभारत की जो कथा है वो अन्य ऋषियों को सुनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला उपाख्यानम कस्मिन् पर्वण्यो उपलभ्यन्ते। यहाँ पर कहा गया है कि जो शकुंतला का उपाख्यान है वो महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आदि पर्व में। जो आदि पर्व है, आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपनिषदा। संसार में सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध जो श्रीमद् भगवद गीता है वो महाभारत के किस पर्व में उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भीष्म पर्वणि। भीष्म पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है, इसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीष्म पर्व। श्रीमद् भगवद गीता जो है इसमें 700 श्लोक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरिगराज लक्ष्मा इति उपाधिर अस्ति। मरिगराज लक्ष्मा जो है ये किसकी उपाधि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भट्ट नारायणस्य। भट्ट नारायण जो है इन्होंने वेणी संहारम नाटक लिखा है। इन्होंने वेणी संहार नाटक में अपने आप को ये उपाधि दी है। इन्होंने अपने आप को मरिगराज लक्ष्मा कहकर बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावणासुरात् सीताया विमुक्ति है कथा स्वप्नेन दृष्टा। असुर रावण ने सीता को विमुक्त कर दिया है, ये स्वप्न किसने देखा, यानी कि किसने अपने सपने में देखा कि रावण ने सीता को आजाद कर दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिजटिया। त्रिजटा ने देखा कि रावण ने सीता को विमुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम। कीचक का जो वध है महाभारत के किस पर्व में वर्णित है। महाभारत के किस पर्व में कीचक का वध किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विराट पर्वणि। विराट पर्व में कीचक का वध किया गया है। कीचक का जो वध है वो भीम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो कितने दिनों का होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मासाश्च अर्धमासाश्च। अश्वमेध यज्ञ जो होता है ये 1 महीने का या फिर 15 दिन का होता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, सीरियल्स देखे हैं आपने। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है। ये घोड़ा जिन जिन टेरिटरी को, जिन जिन राज्यों को पार करता चला जाता है वो राज्य उस राजा के हो जाते हैं जिसने ये यज्ञ करवाया है। और अगर कोई इस घोड़े को पकड़ लेता है तो फिर उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिसका ये घोड़ा है, जिसने ये यज्ञ करवाया है। सतसहस्त्री संहिता इति कस्य अपरम नाम। सतसहस्त्री संहिता यानी कि जिसमें 1,00,000 श्लोक है, सतसहस्त्री संहिता का दूसरा क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम है सतसहस्त्री संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हास्ति तत् अन्यतर यने हास्ति न तत् कवचित इति उक्ति कस्य विषय। ये जो उक्ति है महाभारत के विषय में कही है। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे, उसकी जो सेकंड लाइन थी वो यही थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी महाभारतस्य। महाभारत के बारे में ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिगीषुणाम। विजिगीषुणाम से पहले बताना है कि ये किसके बारे में कहा गया है। विजिगीषुणाम का अर्थ होता है विजय की अभिलाषा करने वाले होते हैं, यानी कि विजय को चाहने वाले होते हैं। यहाँ पर बताना है फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है यश से। यहाँ पर जो कंप्लीट सूक्ति होगी वो होगी यश से विजिगीषुणाम। इसका अर्थ होता है यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले। ये जो सूक्ति है ये रघुवंशम से ली गई है। रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है और उसमें 19 सर्ग है। रघुवंश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषणाम। विशेषणाम तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यौवने। यौवन में विषयों की अभिलाषा करने वाले। यौवन में विषयों की अभिलाषा करने वाले। ये जो पंक्ति है ये भी रघुवंशम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य क्या नायक है। कुमार संभव जो महाकाव्य है उसका नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भगवान शंकर है।
भगवान शिव जो है वो कुमार संभव महाकाव्य के नायक हैं और नायिका जो है वो माता पार्वती है। कुमार जो है वो यहाँ पर कार्तिकेय को कहा गया है क्योंकि कुमार संभव जो है इसमें कार्तिक के जन्म की कहानी बताई गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो नायक है वो भगवान शिव होंगे, कार्तिक नहीं होगा। और ये जो कुमार संभव महाकाव्य है ये कालिदास की रचना है और इसमें 17 सर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 17 सर्ग है। याद कैसे रखोगे? एक राजकुमार है जो कि 17 साल का है। रघुवंश महाकाव्यस्य नायिका कै? रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री रामचंद्र है। रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें 19 सर्ग है और इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है आपको 31 न देके 29 भी दिया होता है। दोनों में से आपको कोई एक मिलेगा, या तो मिलेगा 29 राजाओं का वर्णन किया है या फिर मिलेगा 31 राजाओं का वर्णन किया है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। 19 सर्गों में से 6 सर्गों में श्री रामचंद्र का वर्णन किया गया है, इसलिए इसके नायक जो है राम को ही माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो राम का ही किया गया है। रघुवंशम के जो स्टार्टिंग है उसमें राजा दिलीप का वर्णन किया गया है, रघु का वर्णन है, अज का वर्णन है, दशरथ का वर्णन है। यानी कि रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो वर्णन है इसमें श्री रामचंद्र का वर्णन है, इसलिए इसके नायक जो है वो श्री रामचंद्र को ही माना जाता है। कालिदास और कालिदास की जो रचनाएं हैं जैसे रघुवंशम है, कुमार संभव है, इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इन सब के बारे में डिटेल से करवा दिया गया है। वो वाली क्लास देख लीजिए, उनमें आपको सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्यस्य मुख्य रस कै? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार। रघुवंश महाकाव्य का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। बुद्धचरित महाकाव्य से रचनाकार कै? बुद्धचरित जो महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असव घोष है। बुद्धचरित जो है ये 28 सर्गों का महाकाव्य है। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि बुद्धचरित जो है इसमें 28 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार कै? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास। रघुवंश जो है वो कालिदास की रचना है। रघुवंश में 19 सर्ग है। इसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन है जिसे सूर्यवंशी भी कहा जाता है, और इसमें रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। डिटेल में पढ़ना है तो आप रघुवंश वाली क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य का नायिका? कुमार संभव महाकाव्य जो है इसकी नायिका कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदन्वे शुद्धिमती परशुत शुद्धिमत्र है रघुवंश से अयम पदांश केन संबंध है? ये जो सूक्ति दी गई है ये रघुवंशम से संबंधित है, लेकिन ये बोला किसके लिए गया है ये बताना है हमें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दिलीपेन। जो राजा दिलीप है उनके बारे में ये सूक्ति है। दीपशिखा विरुदेन विभूषित कवि? दीपशिखा जो उपाधि दी गई है वो किस कवि को दी गई है? यानी कि दीपशिखा उपाधि से कौन सा कवि विभूषित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? रघुवंश में 19 सर्ग है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। जो रचनाएं दी गई है उनमें से बताना है कि किसमें गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो रघुवंशम है। रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। कालिदास कृत रघुवंशम में गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य किस किस स्तुति से प्रारंभ होता है? रघुवंश महाकाव्य जो है इसके मंगलाचरण में शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव पार्वती। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में शिव पार्वती की स्तुति की गई है। एको ही दोषो गुण सनिपाते निम जतिंधो किरणेश विवांक है इति सूक्ति अस्मिन काव्य उपलभ्यते। ये जो सूक्ति है किस काव्य से प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमार संभवे। कुमार संभव महाकाव्य से ये सूक्ति ली गई है। रघुवंशियों का कौन सा काल कर्मानुसार युगम सही है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रघु, अज, दशरथ, राम। सबसे पहले राजा दिलीप का वर्णन है, दिलीप के बाद रघु का, रघु के बाद अज का, अज के बाद दशरथ का, दशरथ के बाद राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद यशय शस्त्रभृताम शृणोति। इयम उक्ति है कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। ये जो पंक्ति दी गई है ये कालिदास के कौन से ग्रंथ से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंश से। रघुवंश महाकाव्य से ये सूक्ति ली गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है। ये जो सूक्ति है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये कुमार संभव महाकाव्य से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार संभव। इस सूक्ति का अर्थ होता है कि जो शरीर है वो सभी धर्मों का साधन है, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। ये इंपॉर्टेंट सूक्ति है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखना। ये कुमार संभव महाकाव्य से ली गई है। कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? कार्य से पहले क्या होता है? इसमें बताया गया है कि कार्य से पहले क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कारण। कार्य से पहले हमेशा कारण होता है, यानी कि कोई भी कार्य होता है वो बिना कारण के नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन है दर्शन से संबंधित है, जो दर्शन शास्त्र है, षड दर्शन है, उनसे संबंधित है। उनमें बताया गया है कि कार्य की जो पूर्वावस्था है वो कारण होती है। जैसे घड़ा बनता है, मिट्टी का घड़ा होता है, वो घड़ा जो है वो कार्य है क्योंकि वो बाद में हुआ है, लेकिन जो मिट्टी है वो कारण है क्योंकि मिट्टी में निहित था कि घड़ा मिट्टी से ही बन सकता है। इसलिए जो मिट्टी है वो कारण है और जो घड़ा है वो कार्य है। कार्य का जो कारण है वो निश्चित होता है। जैसे वस्त्र बनते हैं, वस्त्र बनते हैं उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए धागा जरूरी है। तो यहाँ पर जो वस्त्र बनेगा वो कार्य है और जो धागा है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना वस्त्र नहीं बन सकता, वो कारण होगा। यहाँ पर जो धागा होगा वो कारण होगा और जो वस्त्र होगा वो कार्य होगा। ये सब जो कार्य कारण है उदाहरण के साथ ये दर्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य का पूर्ववर्ती होता है, कार्य से पहले की जो अवस्था होती है वो कारण होती है। नेक्स्ट है रघुवंश है। रघुवंश क्या है? एक महाकाव्य है और ये 19 सर्गों का महाकाव्य है और कालिदास की रचना है। रघुवंश के बारे में ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। रघुवंश के बारे में क्लास करवा दी गई है, उसमें रघुवंश से संबंधित डिटेल में पॉइंट बताए गए हैं, वो क्लास देख लेना, उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लघु त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? त्रयी जो है ये 3 को कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया कि 3 ग्रंथ है जिन्हें लघु त्रयी की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से ग्रंथ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमार संभव महाकाव्य, मेघदूतम और रघुवंशम। इन तीनों ग्रंथों को लघु त्रयी कहा जाता है। लघु त्रयी के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है। लघु त्रयी में जो तीनों ग्रंथ हैं ये कालिदास के हैं। कुमार संभव भी कालिदास का है, मेघदूत भी कालिदास का है और रघुवंशम भी कालिदास का है। तीनों की तीनों रचनाएं जो है वो कालिदास की हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी को देखो, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। ये तीनों महाकाव्य जो हैं ये बृहद त्रयी के अंतर्गत आते हैं और तीनों के तीनों अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखे गए हैं। किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की है, शिशुपाल वध जो है ये माँ की है और नैषधीय चरित जो है ये श्रीहर्ष की है। कल की जो क्लास थी उसमें गद्य त्रयी पढ़ा था, आज हमने बृहद त्रयी और लघु त्रयी के बारे में पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। कई बार जो ये क्वेश्चन है ऐसे पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं आती, इनमें से कौन सी रचना बृहद त्रयी में नहीं आती, इसलिए इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति है सुधवंशिया ही परत्रय है जय शर्मणे सुक्ति ग्रहण की गई है। संतति सुधवंशिया ही परत्रय है जय शर्मणे, ये जो सूक्ति है रघुवंशम से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुवंशम।